तो ये हमारा पैनल है, ये वडोवा इलेक्ट्रिकल का ये APFC पैनल है, आप देख सकते हैं। ये ईटा स्मार्ट एटार का रिले है 92 और 92 का कट ऑफ के साथ। तो आज मैं आपको इसके पूरे कंट्रोलिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा, वायरिंग से लेके और प्रोग्रामिंग तक सभी के बारे में बताऊंगा। इधर MCC भी लगा हुआ है, ये बस बार से इनपुट के लिए लिया गया है वायर। मैं सब आपको एक एक करके बताऊंगा। और हमारे नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको पूरे पैनल के बारे में बताएंगे। ये देखिए, ये हमारा एक नया पैनल है जो कि इसके बनने के बाद इसमें हाथ लगाया जाएगा। ये ACB पैनल है, ACB वो देख सकते हैं आप, ये यहाँ ACB। तो इस पैनल में आपको मैं सभी जानकारियाँ दूंगा, ACB के कंट्रोलिंग और बस बार से रिलेटेड सभी बातें बताऊंगा। और फिलहाल अभी मैं APFC कंट्रोल पैनल के बारे में आपको वायरिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये 2 MCB 6 एम्पियर का जो है ये हमने लिया है कंट्रोल सप्लाई के लिए। और बाकी सब ये MCB जो सब है, और ये है हमारा कैपेसिटर बैंक के लिए ऑन ऑफ करने के लिए। ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, NONC कॉन्टैक्ट, जो कि हम ऑटो और मैनुअल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कैपेसिटी ड्यूटी कॉन्टैक्टर MO सीरीज़ का है, पावर कॉन्टैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्टर है और यहाँ इधर फैन लगा हुआ है और ये NONC पुश बटन सब है। और ये आपका पीछे का वायरिंग डायग्राम, वायरिंग देख सकते हैं आप इसका APFC रिले का। और ये ऑटो मैनुअल स्विच है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका मैं आपको वायरिंग डायग्राम भी दिखा दूंगा। और इसको मैं सबसे पहले आपको चलिए वायरिंग डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये हमारा कंपनी का नाम, ये हमारा पैनल का डिज़ाइन, ये हमारा पावर वायरिंग सिंगल लाइन डायग्राम, ये केबल डायग्राम, ये कैपेसिटर के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है हमारा ये कंट्रोल वायरिंग। तो ये है आपका कंट्रोल डायग्राम। और फिर आगे में है वो मटेरियल का है कि क्या क्या हमने यूज़ किया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये 2 MCB जो हमने इस्तेमाल किया है वो ये 2 सप्लाई के लिए U1 और U2 जो होता है उसके लिए सप्लाई के लिए यूज़ किया है, जो कि ये अपना जो APFC रिले है उसको ऑन करने के लिए। तो यहाँ से सीधा सप्लाई आया, यहाँ आया, और यहाँ से मैंने कॉमन करके ये मैनुअल ऑटो मैनुअल स्विच के कॉमन पॉइंट पे दे दिया 1 पे। फिर यहाँ ऑटो के लिए एक उठाया, ऑटो के लिए उठा के सीधा यहाँ कॉमन पे दिया, देख सकते हैं R4। फिर यहाँ से लूप करके यहाँ दिया, क्योंकि यहाँ कॉमन पॉइंट है। ये हमको 8 पॉइंट इस्तेमाल करना था तो एक पॉइंट अलग था, तो देख सकते हैं कॉमन पॉइंट C2 इसको दिया। तो ये हो गया आपका कंट्रोलर का वायरिंग। और फिर मैनुअल के लिए हम इस्तेमाल किए, नीचे से इस्तेमाल किया A2 नंबर, देख सकते हैं A2, अगर आपको दिख रहा है तो A2 को यहाँ से लाया, इससे उठा के सीधा अपने यहाँ कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो NONC कॉन्टैक्ट है उसके A1 सप्लाई पे दिया, वहाँ से कॉमन करके इधर A2 सप्लाई को दिया, सॉरी A1 सप्लाई पे ही दिया दूसरे कॉन्टैक्टर के, और यहीं से कॉमन करके सीधा हमने NONC पुश बटन को दे दिया। ये केबल यहाँ से लाके इधर दिया और इधर सबको कॉमन कर दिया। कॉमन करने के बाद यहाँ से एक केबल उठाया, NO पुश बटन को दिया यहाँ 62 नंबर, और यहीं से होल्डिंग के लिए हमारा कॉन्टैक्टर जो होल्डिंग करता है इसके लिए हमने 62 से उठाया और सीधा 62 के 13 नंबर पॉइंट पे दे दिया, NO पॉइंट पे दे दिया।
ये देख सकते हैं आप, ठीक, ओके। और फिर यहाँ से इसके आउटपुट से उठाया केबल, ये देख सकते हैं आउटपुट से उठाया केबल। आउटपुट से उठाने के बाद सीधा 62 पे, ये देखिए 61 से 63, सॉरी 63 से उठाया, यहाँ दिया और यहीं से फिर लूप करके यहाँ 63 नंबर पे दे दिया। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ब्लर सही नहीं कर रहा, ये देखिए 63 पे दे दिया। तो ये हमारा होल्डिंग कॉन्टैक्ट हो गया, होल्डिंग कॉन्टैक्ट हो गया और साथ में मैनुअल का भी हो गया, क्योंकि यहाँ से देखिए 63 उठाया, 63 उठा के यहाँ मैनुअल को दे दिया, एनो को दे दिया। और हम एक बात हमेशा याद रखें, हम लोग मैनुअल के लिए हमेशा एनो पॉइंट इस्तेमाल करते हैं और ऑटो के लिए हमेशा हम लोग एनसी पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे ही इसमें ये हम एपीएफसी चालू करेंगे ऑटो में, तो यहाँ से जैसे ही सप्लाई देगा यहाँ एनसी को आएगा, एनसी से सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्टर को चला जाएगा, इधर कॉन्टैक्टर सभी कॉन्टैक्टर में जिसको चालू करेगा उसमें चला जाएगा। और जैसे ही हम मैनुअल में डालेंगे, मैनुअल में, तो ये सप्लाई ये कॉन्टैक्टर चालू करेगा A1 और A2 से, नीचे से हमने जो न्यूट्रल ज्वाइंट किया है उससे ये कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा, और जो एनो का पॉइंट है वो एनसी हो जाएगा और एनसी का पॉइंट है हमारा एनो हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा ये होगा कि एक वक्त में हमारा दो सप्लाई आपस में भिड़ेगा नहीं बोले तो इस वजह से हम लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो एनसी पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। तो समझ गए। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ऑटो के C1 से उठाएंगे, सीधा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के एक पॉइंट पे दे देंगे, अब फिर वहाँ से सीधा कॉन्टैक्टर को चला जाएगा नीचे से। और वैसे ही आप इसका मैनुअल से करेंगे, मैनुअल से ये बटन उठाएंगे, अगर एक कोई भी एक ले लें, तो मैं 51 लिया, 51 से सीधा एनो को दिया, एनो को सप्लाई चालू हुआ नीचे से, ये देखिए लूप करके मैंने K1 को दिया है, लूप करके K1 को दिया है, तो यहाँ से सप्लाई चालू होके कॉन्टैक्टर को चला जाएगा। और ये होल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया है हमने, तो होल्डिंग के लिए यहाँ होल्डिंग के लिए ये है और ये है 51 और 50। तो ऐसे हम लोग वायरिंग करते हैं। चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, सॉरी लिंक बोल रहा हूँ, वायरिंग डायग्राम में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसका मैं अब प्रोग्रामिंग के बारे में बताता हूँ।